बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको होमोनिम्स पढ़ाऊँगा। होमोनिम्स क्या होते हैं? जैसे होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। निम्स मीन्स नेम। ठीक है। द वर्ड्स हैविंग अ सेम प्रोनाउंसिएशन एंड सेम स्पेलिंग एंड बट डिफरेंट इन मीनिंग्स, दैट इज कॉल्ड होमोनिम्स। ऐसे अल्फाज जिसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो, सेम हो, और उसकी स्पेलिंग भी क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट इन मीनिंग्स में हो, उसे हम कहेंगे होमोनिम्स। जैसे कि बट डिफरेंट इन द मीनिंग्स, जैसे कि प्ले। प्ले हम यूज़ करते हैं फॉर एक्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं, एंड पार्टिसिपेट इन गेम्स। एक्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस के लिए एग्जांपल इसकी, जैसे कि द कायद आज़म प्लेड इम्पोर्टेंट रोल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। शी प्लेड गेम। ठीक है। एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, एक्ट ऑफ द पार्टिसिपेट इन गेम्स। पहले एड्रेस हम यूज़ करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो, कम्युनिटी हो, ठीक है, वहाँ पर एड्रेस स्पेशली यूज़ किसके लिए होता है? टू स्पीक द आइडियंस। आइडियंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कौन सा भी मजमा हो, ग्रुप हो, वहाँ हम यूज़ करेंगे एड्रेस। फॉर एग्जांपल द मौलवी फजलुल हक हैड एड्रेस द पीपल्स। ठीक है। और एड्रेस हम दूसरा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ रेजिडेंस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं एड्रेस। जैसे कि आई नो योर एड्रेस। ऑब्वियसली हम किसी को भी एड्रेस वगैरह पूछना चाहते हैं, जैसे कि इफ़ यू डोंट नो एनीबडी एड्रेस, यू विल आस्क फ्रॉम हिम वेयर यू लिव, ओके, वेयर योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। So when you will ask from him, he will tell you that is my place of the residence. Okay, that is address. राइट हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और डिसीजन के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन राइट डिसीजन, आपने डिसीजन सही लिया है। ठीक है। यू हैव टेकन राइट पाथ। ठीक है। बेयर। बेयर हम यूज़ करते हैं, एक बेयर हम इसकी एग्जांपल है, जैसे कि कीप इन योर माइंड। ठीक है। कीप इन योर माइंड के लिए भी हम यूज़ करते हैं बेयर। दूसरा, एनिमल के लिए भी हम बेयर यूज़ करते हैं। काइंड। काइंड हम यूज़ करते हैं केयरिंग के लिए, बिकॉज यू आर वेरी काइंड ऑफ मी, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है। केयरिंग के लिए, किसी को आप लाइक कर रहे हैं वगैरह, ठीक है, केयर कर रहे हैं, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं काइंड। दूसरा इसका यूज़ क्या होता है काइंड का, जैसे कि देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ द बुक्स। ठीक है। टाइप के लिए भी। और दूसरा करंट। करंट का यूज़ होता है अप टू डेट। कौन सी भी चीज़ जो अप टू डेट हो, वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? करंट। ठीक है। करंट सिचुएशन, यू मे स्पीक दैट यू नीड टू थिंक अबाउट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन करंट सिचुएशन। ओके, यू हैव टू एनालाइज। ठीक है। करंट। दूसरा करंट का यूज़ क्या होता है? करंट का दूसरा यूज़ होता है जैसे कि फ्लो ऑफ द वाटर। फ्लो ऑफ वाटर वगैरह, उसे हम करंट यूज़ करेंगे। प्ले, मैंने जैसे आपको बताया, द एक्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्ले को। और दूसरा हम पार्टिसिपेट इन गेम्स। एड्रेस मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, टू स्पीक द आइडियंस। ठीक है। वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? टू स्पीक द आइडियंस, वहाँ पर आप एड्रेस यूज़ करेंगे। और दूसरा इसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस मैंने आपको बताया। राइट, डायरेक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है। डिसीजन के लिए भी हम यूज़ करते हैं राइट। बेयर हम यूज़ करते हैं, एनिमल के लिए भी हम यूज़ करते हैं, एंड कीप इन माइंड। ठीक है। इसकी ये मीनिंग है। काइंड, टाइप के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, और केयरिंग के लिए। ठीक है। करंट। करंट आप अप टू डेट, कौन सी भी चीज़ जो अब कहाँ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज गोइंग ऑन इन करंट सिचुएशन। ठीक है। वहाँ पर भी आप करंट यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा इसका करंट का मैंने आपको बताया, फ्लो इन वाटर। ये सारी जो भी मैंने आपको बताए होमोनियम्स थे। ठीक है। होमोनियम्स बेसिकली क्या होता है? द वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन एंड सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग्स। ऐसे अल्फाज जिसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट इन मीनिंग। प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, स्पेलिंग भी सेम हो, बट डिफरेंट इन मीनिंग्स हो। स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन सेम, डिफरेंट इन मीनिंग में हो, उसको हम क्या कहेंगे? होमोनियम्स। याद रखें। ठीक है। ये मैंने आपको जैसे बताया। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स का मतलब होता है द वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन
बट डिफरेंट इन मीनिंग्स एंड डिफरेंट इन दी स्पेलिंग। ऐसे अल्फाज जिसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो, सेम हो, ठीक है, उसकी मीनिंग डिफरेंट हो, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, होमोफोन्स। जैसे कि बीच, बीच हम एक बीच है, BEECH, BECH, एक ये जो मैंने लिखा है बीच, इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है दरख्त, ठीक है। दूसरा बीच, BECH, इसका मतलब होता है साहिल या समंदर का किनारा। बर्थ, इसका मतलब क्या होता है, बर्थ, BERTH, इसका मतलब होता है मीन्स प्लेस ऑफ स्लीपिंग, ठीक है, मीन्स गाड़ी में सोने की जगह। BIRTH, पैदा होना, जन्म होना, ठीक है। इसकी बहुत बहुत जैसे कि इसकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट स्पेलिंग। डिफरेंशिएट करें अगर, होमोफोन्स में क्या है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट डिफरेंट इन मीनिंग्स में। बट होमोफोन्स में क्या होता है, सिर्फ एक डिफरेंशिएट होता है, उसमें प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, इसमें सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग होती है, याद रखें, ठीक है। ये था होमोनियम्स, ये होमोफोन्स। आई होप you have understood whatever I have told you. If you get any kind of problem related to that, you may come into the comment section, you may comment me. Inshallah, I will try my level best to make you clear about it. Thanks for watching. Goodbye.